यार आप लोगों के लिए ना बहुत शानदार कंटेंट लेके आया हूँ। जो एक सब्जेक्ट होता है ना EEE, जैसा कि ऑलरेडी मैंने बता दिया, तो उसका जो सब्जेक्ट कोड होता है ES301, स्पेशल थर्ड सेमेस्टर वालों के लिए। ठीक है, अब ये जो सब्जेक्ट्स है वो जो है वो EC में भी रहता है, CS में भी है, IT में भी है, ऐसी बहुत सारी और दूसरी ब्रांचेस में भी है, तो सबके लिए कॉमन इक्वली इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब जैसे कि इसका नाम अगर बात करें, एनर्जी एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, जो कि RGBB बीटेक थर्ड सेमेस्टर, यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपन यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। और जैसा कि अगर इसकी बात करें कि कौन कौन से इसमें यूनिट्स हैं, तो सबसे पहले इसका ऑब्जेक्टिव समझते कि यार इस सब्जेक्ट हम पढ़ क्यों रहे हैं। देखो, सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं कि ये सब्जेक्ट इतना कोई टफ नहीं है, बहुत इजी सब्जेक्ट है, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी जो है 12th में 10th में शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, एनवायरमेंट जो सब्जेक्ट होता है इन 6th क्लास से आप पढ़ते आ रहे हैं मोस्टली, जो भी एकदम बेसिक्स होते हैं। ठीक है, तो अगर बात करें इसकी क्या इसमें क्या इंपॉर्टेंस है, क्या हमें आगे चल के कुछ इसमें बेनिफिट्स होने वाला है अपने करियर को लेकर, तो देखो ऐसा कुछ करियर को लेकर कुछ इंपॉर्टेंस नहीं होगा। लेकिन हाँ, अगर आप इसमें स्कोरिंग सब्जेक्ट है, ऑलरेडी मैं आपको बता दूं, तो अगर इसमें आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर लेते हो तो आपको कहीं ना कहीं आपकी जो डिग्री बनने वाली है, मार्क्स बनने वाले हैं, जो ऑल ओवर जो मार्क्स बनेंगे CG पे बनेंगे, वो आपको यहाँ पे इंप्रूव कर सकते हैं। तो यार फिर क्यों जाने दें। सबसे पहली बात तो एक इजी सब्जेक्ट है कंपेयर टू जो अपने कोर्स जो कोर डोमेन का सब्जेक्ट है, क्योंकि आप अगर CSIT या फिर किसी भी ब्रांच से हो तो उसके जो डोमेन सब्जेक्ट्स होते हैं तो उससे बहुत इजी सब्जेक्ट्स है। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ अवेयरनेस के लिए आपको ये यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, अगर इसके ऑब्जेक्टिव की बात करें, जो कि RGBB हर एक सब्जेक्ट पढ़ाने के पहले उसका ऑब्जेक्टिव बताता है कि भाई क्यों पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट्स को, तो टू द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस कोर्स इज टू प्रोवाइडेड एन इंट्रोडक्शन टू एनर्जी सिस्टम एंड रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज विद अ साइंटिफिक एग्जामिनेशन ऑफ द एनर्जी फील्ड एंड एम्फसिस एंड अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेज एंड देयर टेक्नोलॉजीज एंड एप्लीकेशंस। राइट, तो आपको समझ में आ गया होगा इस तरह सिंपल से कि इसमें आप समझ पाओ कि जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं वो कौन कौन से हैं, इसके क्या क्या एप्लीकेशंस है, कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज है, साइंटिफिक में इसमें क्या क्या इंप्लीमेंट है, और बहुत सारा इसमें आपको कंटेंट मिल जाएगा, तो जस्ट अवेयरनेस के लिए। ठीक है, बात करें इसके पैटर्न की, तो आपको पता है 5 क्वेश्चन आते हैं जिसमें AB के नाम पे आते हैं, जिसमें से अगर हो सकता है तो AB भी नहीं आया तो 14 नंबर का डायरेक्ट एक क्वेश्चन आ सकता है, और उसके और में आ सकता है, और लास्ट में जो है शॉर्ट नोट्स आते हैं, नोट लिखने के लिए आते हैं। तो इस टाइप का कुछ पेपर होगा, आपने ऑलरेडी देखा होगा। तो जैसे इसमें इंट्रोडक्शन टू एनर्जी साइंस पहला यूनिट है, सेकंड इकोसिस्टम है, थर्ड बायोडायवर्सिटी एंड इट्स कन्वर्सेशन है, फोर्थ एनवायरमेंटल पॉपुलेशन है, फिफ्थ जो है सोशल इश्यूज एंड द एनवायरमेंटल, और लास्ट में फील्ड वर्क। फील्ड वर्क जो है प्रैक्टिकली है, हालांकि इसमें एग्जाम में नहीं आएगा। ठीक है, तो मैंने इसमें इंक्लूड कर दिया, पर इसको कट कर सकते हो आप लोग, है ना। अच्छा, ये जो आपने यूनिट का नाम सुन के आपको ऑलरेडी समझ में आ गया कि क्या है, आप तो RGB में खुद भी मन से भी लिख सकते हो, लेकिन फिर भी मैं आपको IMP बता रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, इसमें पूरे सब्जेक्ट IMP कवर करने वाला हूँ। ठीक है, इस वीडियो में सिर्फ फर्स्ट यूनिट का। तो इंट्रोडक्शन टू एनर्जी साइंस अगर देखें तो सबसे पहले अपन थोड़ा सा जो फर्स्ट यूनिट है उसमें क्या क्या सिलेबस में है वो अपन समझ लेते हैं, या फिर रीड कर लेते हैं एक बार। इंट्रोडक्शन टू एनर्जी सिस्टम एंड रिसोर्सेज, इंट्रोडक्शन टू एनर्जी सस्टेनेबल एंड द एनवायरमेंटल, ओवरव्यू ऑफ एनर्जी सिस्टम, सोर्सेज, ट्रांसफॉर्मेशन, इफिशिएंसी एंड स्टोरेज। जो फिशियल फ्यूल्स होते हैं जैसे कोल हो गया, ऑयल हो गया, ऑयल बेरिंग हो गया, सेल एंड सैंड्स हो गया, कोल गैसिफिकेशन हो गया, पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, मतलब पहले क्या थे रिसोर्सेस में, कितने अवेलेबिलिटी थी, उसके बाद में प्रेजेंट में क्या उनकी सिचुएशन है, और फ्यूचर में अपन क्या प्रिडिक्ट कर रहे हैं उस चीज को लेके, रिसोर्सेस को लेके। तो ये सब कुछ उसमें सब्जेक्ट्स में दिया होगा फर्स्ट यूनिट में। ठीक है, फिर उसके बाद में अल्टरनेटिव भी दिए होंगे। ठीक है, बायोगैस हो गया, जैसे बायोमास हो गया, विंड एनर्जी हो गया, सोलर एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, वेव एनर्जी, टिंडल एनर्जी, हाइड्रोजन एनर्जी। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो और पढ़ भी सकते हो, मैं आपको थोड़ा सा पोस्ट दे सकता हूँ यहाँ पे, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और हो सकता है तो जो RGBB सहयोगी आपको यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, ये तो RGBBsahyogi.com के नाम पे मैं एक वेबसाइट बनाने वाला हूँ आपको, तो वहां पर भी आपको ये पूरा कंटेंट जो है अवेलेबल PDF अवेलेबल करवा दूंगा, तो वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हो इसको। ठीक है, अच्छा, ये चैनल तो आपको सब्सक्राइब करना ही है, साथ साथ में ये RGBB सहयोगी जो अल्टरनेटिव चैनल है उसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो, ताकि हम कम्युनिटी बनी रहे आपकी RGBB सहयोगी नाम से। ठीक है, उसके बाद में अगर आगे देखें कि भैया जो पहली यूनिट है अपनी इंट्रोडक्शन टू एनर्जी साइंस, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से हैं, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें से सबसे पहली बात 14 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अगर 14 नंबर का एक क्वेश्चन आ गया, या फिर अगर नहीं आता तो 7 नंबर के 2 क्वेश्चन, 7-7 नंबर के। ठीक है, और बहुत ईजी क्वेश्चन है, लेकिन 7 नंबर के आएंगे, साथ साथ में एक शॉर्ट नोट भी लिखने को आएगा, और ये मैं सिर्फ 6 क्वेश्चन बता रहा हूँ। इन 6 क्वेश्चन में से आपका 14 से 15 नंबर, या फिर आप कह सकते हो 18 नंबर तक कवर कर सकता है ये यूनिट। ठीक है,
तो पहला क्वेश्चन है रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज कौन कौन से आपको बढ़िया तरह से डिस्क्राइब करके लिखना है। ये आप शुरू से पढ़ते आ रहे हो, 6th क्लास से पढ़ते आ रहे हो, इसको ज्यादा डिस्क्राइब करने की जरूरत है नहीं कि रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज कौन कौन से हैं। ठीक है, अच्छा कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी ये भी है। अच्छा इससे मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन है इंडिया एनर्जी सिनेरियो और वर्ल्ड सिनेरियो में क्या एनर्जी की मतलब वर्ल्ड में क्या एनर्जी का सिनेरियो है और इंडिया में क्या एनर्जी का सिनेरियो है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आप रिन्यूएबल एनर्जी और इंडियन एनर्जी ये दो क्वेश्चन तो बहुत आईएमपी है, मतलब कह सकते हो स्टार 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 स्टार, जितना स्टार लगा सको उतने स्टार कम पड़ेंगे यहाँ पे। ठीक है, भले से आप सेकंड वाला स्किप कर सकते हो, हालांकि अगर आपके पास टाइम है तो स्किप करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि 6 तो क्वेश्चन है यार, इसमें क्या स्किप करोगे तुम। ठीक है, अच्छा और ये फॉसिल फ्यूल्स का, ग्रीन एनर्जी का, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बायोमास एनर्जी, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, ये भी इक्वली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और व्हाट इज द एनर्जी, डिस्कस द एनर्जी सिनेरियो गिवन और एम्फासिस ऑन सोर्सेस, एफिशिएंसी एंड स्टोरेजेस। ये 6 के 6 मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस। आई होप आप लोगों को फर्स्ट यूनिट का 6 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट समझ में आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि एक ही वीडियो में तो बना नहीं सकता, बहुत लंबा हो जाएगा, 1 घंटा तक जा सकता है, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा सेकंड यूनिट का इसी सब्जेक्ट में से। ठीक है, तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, एक और इम्पोर्टेंट चीज आपको बता रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ साथ में एक जो दूसरा चैनल, अगर आप कंप्यूटर साइंस मतलब कंप्यूटर साइंस से आप स्टूडेंट हो, तो अगर गेट देने का सोच रहे हो, स्पेशली डेटा साइंस, या फिर आप डेटा साइंस से ही हो, तो गेट सहयोगी जो चैनल है आप इसको भी सब्सक्राइब कर सकते हो। ये मैंने नया चैनल अभी क्रिएट किया है। ठीक है, और आप लोग जो है मुझे लिंक्डइन पे फॉलो कर सकते हो, धर्मेंद्र पटेल एमपीएसपी के नाम पे आप सर्च करोगे तो मेरी प्रोफाइल आपको मिल जाएगी। वहां पे मैं जॉब अवेलेबिलिटी डालता रहता हूँ, जो भी जॉब से लेकर न्यूज रहती है या फिर जो भी लेटेस्ट न्यूज आती है टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, मैं वहां पे अपनी पोस्ट करता रहता हूँ, तो आप वहां पर भी मुझे इक्वली फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।